चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में, जहां कान्हा को मिले थे सुदामा। इसी स्थान पे आज भी बिखरी है द्वापर युग की कई निशानियां। गोवर्धन गिरधारी मनमोहक कृष्ण मुरारी, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा की ऐसी मनमोहक प्रतिमाएं आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। ये प्रतिमाएं महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में है। मान्यता यह है कि यही भगवान श्री कृष्ण की वो पाठशाला है जहां 5000 साल पहले मुरलीधर कान्हा ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ सांदीपनि ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन आए थे। यहीं सुदामा के साथ उनकी मित्रता हुई और यहीं पर उन्होंने गुरु से ज्ञान ग्रहण किया। यहाँ उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा, गुरु दक्षिणा, छंद, अलंकार, उपनिषद, जितनी भी प्रकार की 64 विद्या और कलाएं होती हैं, उनका सबका ज्ञान गुरु सांदीपनि जी से यहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया था। नाम बोलो। इस जगह का महात्म्य ऐसा है कि आज भी यहाँ पर लोग अपने बच्चों का विद्या आरंभ और अक्षरारंभ संस्कार यानी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करवाने आते हैं। समय के बदलते दौर में पढ़ने लिखने के तौर तरीके बदल रहे हैं और रिवायतें बदल रही हैं। तो इस पावन आश्रम में मौजूद पुजारी और पुरोहित नन्हे बच्चों को संस्कृत के श्लोकों के साथ अंग्रेजी में भी अंक लिखना सिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस पौराणिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानते समझते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के प्रति लोगों की श्रद्धा की सीमा नहीं है। लोग यहाँ के कण कण में कुंज बिहारी कन्हैया लाल जी की मौजूदगी को महसूस करते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। यहाँ पर अपने बच्चों के लिए आते हैंगे और बहुत दिनों से हम लोग ने इसके बारे में सुना था, जो कि आज हमको इसके दर्शन हुए। हम लोग भोपाल से आए हैं। जो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे गुरुजी के जहाँ से शिक्षा ग्रहण की उन्होंने बलराम जी और कृष्ण जी ने, तो गुरुजी के साथ साथ में यहाँ पे उन सबके दर्शन करने आए हम कि कहाँ कौन सी जगह उन्होंने शिक्षा ग्रहण की था। तो ये उनका पवित्र स्थान है उज्जैन में, तो हमें बहुत सौभाग्य हुआ हमें कि हम यहाँ दर्शन करने आए यहाँ पे। तो मुझे मौका मिला कि मैं ऐसी शिक्षा स्थली में आने का शुभ अवसर मिले और देखें गुरु शिष्य परंपरा का कैसा निर्वाह हुआ है। आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ साथ महर्षि सांदीपनि, गुरुमाता और उनके पुत्र की प्रतिमाएं भी हैं। अनूठी बात यह भी है कि केवल इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा विराजमान है वो बैठे हुए स्वरूप में है, जबकि बाकी तमाम मंदिरों और पूजा स्थलों पर कृष्ण कन्हैया की खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए रूप में मूर्तियां दिखती हैं। क्योंकि ये उनका विद्या का स्थान है और विद्या हमेशा आसन पर बैठकर ली जाती है, इस कारण उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। सांदीपनि आश्रम परिसर में गोमती कुंड भी है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोमती नदी का आवाहन किया था ताकि गुरु के स्नान के लिए गोमती नदी का जल उपलब्ध हो सके। तो इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है अंकपाद क्षेत्र होता था। अंकपाद, पाद मतलब पैर, पैरों के निशान आज भी शिला के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्योंकि माँ गोमती का आह्वान किया, माँ गोमती पधारी थी, तो भगवान वहाँ से हटे तो गोमती ने उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु मैं आपके पास ही आई हूँ, आपके कारण ही आई हूँ, मैं किसकी पूजा करूँगी। तो भगवान ने अपने चरण की छाप वहाँ पर छोड़ी थी, इस कारण इसे अंकपात का भी बोलते हैं। और एक किंवदंती है कि भगवान कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट भी उस कुंड के जल से साफ किया करते थे। आश्रम परिसर में महादेव का प्राचीन मंदिर भी है, जहां सांदीपनि ऋषि तपस्या किया करते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग स्थापित है।